बुलेटिन का आगाज करेंगे। 16 घंटे गुजर गए, बर्फ नहीं हटाई जा सकी है। लबारी टनल के करीब 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। चित्राल जाने वाली मुतादिद गाड़ियां रात 11 बजे से फंसी हुई हैं। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शहरी इसमें शामिल हैं। खाने पीने के सामान की भी शदीद किल्लत है। मुसाफिर इमदाद के मुंतजिर हैं, जबकि गुज़श्ता रोज होने वाली लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद पड़ी हैं। इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का ताहाल सामना करना पड़ रहा है। आइए इस बारे में ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लवारी टनल के करीब बर्फबारी से मुतादिद गाड़ियां फंसी पड़ी हैं। मुसाफिरों के पास खाने पीने की अशिया भी खत्म हो चुकी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, वहां से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहिद खान, और साथ ही साथ बात करेंगे टूरिज्म अथॉरिटी के तर्जुमान मोहम्मद साद साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले शाहिद से सूरत हाल जान लेते हैं। शाहिद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है इमदादी कार्रवाइयों की, और इंतजामिया की जानिब से क्या कहा जा रहा है? जाए तो गुज़श्ता रात 11 बजे से तकरीबन ये गाड़ियां फंसी हुई है और जो लवारी टनल है वो बंद हुआ है। टूरिज्म अथॉरिटी का ये कहना है कि उन्होंने जो इमदादी कार्रवाई है वो तो शुरू कर दी है, लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो फंसे हुए मुसाफिर है उसमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल है, और उसके साथ साथ कुछ मरीज भी शामिल है, क्योंकि अमूमी तौर पर चतराल से जो लोग चतराल जाते हैं इन दिनों में, तो वो चतराल वाले यहाँ पे पेशावर आते हैं और पेशावर में अपने जो हॉस्पिटल है वहाँ से अपना इलाज करवाते हैं, तो वो मरीज भी उनमें शामिल है और वो फंसे हुए हैं वहाँ पे, तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब जो अशेख खुर्दनोश है या जो अच्छा, सिर्फ सयाह ही नहीं है, आम शहरी भी फंसे हुए हैं। ठीक है शाहिद, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त टूरिज्म अथॉरिटी के तर्जुमान मोहम्मद साद भी हमारे साथ है। साद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साद साहब, क्या ये जो पहले से हंगामी सूरत हाल से आगाह नहीं किया गया था, बरवक्त इक़दाम नहीं किए गए थे, जो अभी इस तमाम तर सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है? जी वदिया, नहीं ऐसा नहीं है। ये हमारे जो ऑफिशियल पेजेस होते हैं सोशल मीडिया और बाकी पे बाकायदा टूरिस्ट को डेली की बुनियाद पर मॉर्निंग एंड इवनिंग में इनको अपडेट्स दी जाती हैं। इसके अलावा जो लवारी टनल है वो 24 घंटे फ़ाल है। अगर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो उसमें इमरजेंसी के लिए फिर भी उन्होंने रास्ता किया जाता है। जो दीर वाली साइड है, दीर वाली साइड पे NHA है, बाकी जो इदारे हैं ज़िला इंतज़ामिया वो रोड क्लियरेंस कर रही हैं, और जो चित्राल वाली साइड है टनल की, वहाँ पे जो टूरिज्म अथॉरिटी की टूरिज्म पुलिस है, रेस्क्यू स्टेशन हैं और चित्राल लेवीज है, ये इदारे मौजूद हैं जो रोड क्लियरेंस वगैरह कर रहे हैं। और जैसे ही कोई कंप्लेंट मौसूल होती है तो उस पर फौरी एक्शन किया जाता है। हमारी जो टूरिज्म हेल्पलाइन है 1422, उस पर रात को कलाम मैदान रोड से हमें कंप्लेंट मौसूल हुई थी, तो रात को ही 6 गाड़ियां वहां फंसी थी, उसको हमने क्लियर कर दिया था। तो जैसे ही 24/7 हमारी हेल्पलाइन ओपन है, तो जहां से कंप्लेंट मौसूल होती है तो हम जिले इंतजामिया को, जो रेस्क्यू इदारे हैं या बाकी जो इदारे हैं जो रोड क्लियरेंस में हमारे लिए खड़े होते हैं या हमारे साथ मौजूद है, हमारी मशीनरी वहाँ मौजूद होती है, तो वो उसी वक्त उस कंप्लेंट मतलब आपका ये कहना है कि बर वक्त रिस्पॉन्ड किया जा रहा है फंसे जाने वाले अफराद को। बहुत शुक्रिया साद साहब आपके वक्त के लिए भी, और शाहिद आप तमाम तर सूरत हाल से मैं अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर है, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा ताहाल नहीं हो सका है। IMF ने एलामिया जारी कर दिया है और कहा है कि IMF का दौरा मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात तामीरी रहे। IMF वफ़द ने दौरा पाकिस्तान मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा ना हो सका। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अलामिया जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात तामीरी रहे। वज़ीर आज़म ने पॉलिसीज पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। 170 अरब के नए टैक्स लगेंगे, मनी बजट भी लाना होगा। वजीर खजाना इसाक डार का एलामिया जारी, और उन्होंने कहा है कि IMF डील पर ब्रीफिंग देते हुए वजीर खजाना ने बताया है कि कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगाएं जो डायरेक्ट आम आदमी पर बोझ बने। गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को रोकना है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की कमिटमेंट पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पर 50 रुपए और डीजल पर 40 रुपए की कमिटमेंट पूरी कर चुके हैं। बाकी 10 रुपए 5-5 रुपए करके हम पूरी कर लेंगे कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे, डायरेक्टली किसी भी कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है जी। सॉवरेन कमिटमेंट, ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं मईशत में उसको हम फिक्स करें, और हमने की थी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में। जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए, वो हमें 5-5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं उसको हम मिनिमाइज करें। और उधर
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज हुकूमत पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि 170 अरब के मजीद टैक्सेस लगाना अवाम पर एक बड़ा जुल्म है। हुक्मरानों को अपने केसेस माफ कराने की पड़ी है और अवाम की इनको कोई फिक्र नहीं। जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, अपने केसेस माफ़ कराने की पड़ी हुई है और उनको अवाम की कोई फिक्र नहीं। और कह देना कि 170 अरब के हम नए टैक्स लगाएंगे तो ये इस मुल्क के गरीब आवाम को मुकम्मल तौर पे कुचलने की ये एक तरतीब है। और इस मुल्क की अगर उनको वाकई फ़िक्र है तो अपने जो कारोबार वो बाहर मुल्कों में कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, उनकी औलादें कर रही हैं, लंदन में नवाज शरीफ बैठा हुआ है, उनकी अरबों डॉलर की जायदादें हैं, वो बेच के इधर लाएं अगर उनको अवाम की इतनी फ़िक्र है। मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल तो आपने जान ली। अभी आपको बताएं कि तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़ल्ज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद अब 21,000 से तजावुज़ कर चुकी है। रेस्क्यू इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। ज़ल्ज़ले को 100 से ज़ायद घंटे गुजरने के बाद मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें अब दम तोड़ गई हैं। आलमी इदारों ने अमवात बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ज़ल्ज़ले के जो मनाज़िर सामने आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। तुर्क भाइयों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में इतनी तबाही शायद ही कम देखी गई होगी। पाकिस्तान के अवाम तुर्किया और शाम के लोगों के साथ इस मुश्किल की घड़ी में एक साथ खड़े हैं। तुर्किया और पाकिस्तान का रिश्ता सदियों से जुड़ा हुआ है। तुर्किया में जिस दिन ज़ल्ज़ला आया उसी रात पाक आर्मी मेडिकल रिसर्च टीम रवाना कर दी गई। अब एक एयर ब्रिज कायम हो चुका है जिसके जरिए रिलीफ का काम भी जारी है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तुर्की के भाइयों और बहनों के साथ हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। जिस दिन ये अलमनाक वाक़या हुआ मैंने फौरी तौर पर अपने भाई सदर तैयब अर्दवान से टेलीफोन पर बात की और उनसे ये गुजारिश की कि पाकिस्तान के अवाम न सिर्फ इस वक्त आपके साथ खड़े हैं बल्कि जो खिदमत हमारे लायक है आप हमें हुक्म दें, हम इंशाअल्लाह हर तरीके से उसको बजा लाएंगे। और अभी मुल्क की सियासी सूरत हाल सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को अदालती फैसले तस्लीम करने हैं लेकिन अदलिया अपने दायरा कार में रहे। आए रोज अदालत में पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन पर राय दी जाती है। मुअज़्ज़ज़ जजेस कवानीन पर गौर करते हैं लेकिन ये भी देखा जाए कि पार्लियामेंट के 400-500 अरकान भी इस पर गौर कर चुके हैं। अगर हम जजेस के बारे में ऐसे रिमार्क दें कि सिर्फ एक चीफ जस्टिस ईमानदार था तो क्या ये काबिल कबूल होगा? अदालत उज़्मा और अदलिया उसका एक दायरा कार है। हमारी आईनी तरमीमें भी चैलेंज हो जाती हैं, हमारे बनाए हुए कानून भी चैलेंज हो जाते हैं। आजकल भी एक कानून जो है नैब का वो ज़ेर बहस है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जज साहिबान जब गौर व फिक्र करते हैं तो उन्हें ये तो सोचना चाहिए कि इस पे पार्लियामेंट के कुछ 400-500 अरकान भी गौर व फिक्र कर चुके हैं और उसके बाद ये आया है। हम उनके इख्तियारात में सर कोई मदाखलत नहीं चाहते, हम उनके फैसलों के सामने सर झुकाएंगे। वो फैसला चाहे हमें कितना ही बुरा लगे, कितना ही नागवार लगे, कितना ही नारवा हो, लेकिन खुदा के लिए आए रोज चाबुक लेकर इस पार्लियामेंट के पुष्ट पे ना मारे। ये रिमार्क्स क्या हैं कि हमारी तारीख में सिर्फ एक वजीर आजम दयानतदार था। अगर इस तरह के रिमार्क्स हम जजों के बारे में दें और कहें कि हमारी पूरी तारीख में एक ही चीफ जस्टिस दयानतदार था, क्या वो काबिल कबूल होगा? एक दिया और बुझा और बढ़ी तारीकी। मुमताज़ शायर, ड्रामा निगार और अदीब अमजद इस्लाम अमजद लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 78 बरस थी। अमजद इस्लाम अमजद को उनकी गरा कदर अदबी खिदमात के सिले में सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। को दीमक लग जाए या आदमजात को गम, दोनों को ही अमजद हमने बचते देखा कम। दुनिया अदब के शाहसवार अमजद इस्लाम अमिन्ना अलैहि राजिऊन
अमजद इस्लाम अमजद ने उर्दू अदब के हर मैदान में अपना लोहा मनवाया। शायरी हो या ड्रामा, कॉलम नवीसी हो या तर्जुमा, अमजद इस्लाम अमजद सब में मुनफरिद शनाख्त रखते थे। मुतअद्दिद लाजवाल ड्रामे भी तख्लीक किए। मकबूल हुआ जबकि जदीद अरबी नज़मों के तराजिम, अक्स और अफ्रीकी शोरा की नज़मों का तर्जुमा, काले लोगों की रोशन नज़में लाहौर से शाया हुए। अमजद इस्लाम अमजद पेशे के एतबार से मुअल्लिम थे, ताहम आर्ट्स काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के ओहदों पर भी काम किया। 4 अगस्त 1944 को पैदा हुए और 1967 में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू किया। अदब के लिए गिरा कदर खिदमात पर उन्हें बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की एजाजात से नवाजा गया, जिनमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने PTV अवार्ड और निगार अवार्ड भी अपने नाम किए। उर्दू अदब का ये चमकता सितारा हरकत कल बंद होने के बायस जहान फानी से कूच कर गया। वेलकम बैक। और अभी आपको खबर देंगे कराची से। कराची का जिना हॉस्पिटल जहां से खातून लापता हो गई है, पुलिस ने अगवा का मुकदमा शौहर की मुद्दत में दर्ज कर लिया है। पुलिस ने हॉस्पिटल की CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर खातून की तलाश शुरू कर दी है। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। रजब अली इस वक्त हमारे साथ हैं। रजब, बताइएगा, मुकदमा दर्ज किया गया और ये क्या मामला है कि प्रेग्नेंट खातून जो कि हॉस्पिटल से गायब हो गई? जी, जिना अस्पताल कराची में कोरंगी की रिहायशी खातून है, जमान टाउन की रहने वाली हैं, जो कि कल चेकअप के लिए आई थी। सुबह गायनी वार्ड सुबह बताया जा रहा है। FIR में शौहर का कहना है कि सुबह में चेकअप कराने के बाद एक मरतबा वो अस्पताल से गायनी वार्ड से बाहर निकले थे, खाना पीना खा के दोपहर के 1 बजे दोबारा से उसका चेकअप था, उसे वार्ड में भेजा गया था। हम 4 बजे तक जब वो वापस नहीं लौटी तो हमने तलाश शुरू की और तलाश किया गया तो वार्ड में वो मौजूद नहीं थी, ना गायनी वार्ड में थी, ना वो इंतजार गाह में थी। तो हम जिसके बाद जो है वो तलाश करने के बावजूद वो नहीं मिली, जिस पर जो है वो FIR दर्ज की जाए और पुलिस ने FIR दर्ज की। दूसरी जानिब एक CCTV फुटेज भी पुलिस को मौसूल हो गई है, जिसमें खातून को देखा गया है अस्पताल के अहाते के अंदर। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज। बहुत शुक्रिया रजब, तमाम तर सूरत हाल से आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी मौसम का अहवाल आपको बताएंगे। मुल्क में सर्दी की शिद्दत कम नहीं हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बालाई हिस्सों समेत बाज़ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहा। और अभी खेल के मैदान में आपको बताएं कि कौमी क्रिकेटर शादाब खान के वलीमे की तकरीब इस्लामाबाद में जारी है। कप्तान बाबर आजम, सरफराज अहमद, नसीम शाह, फखर जमान समेत कई मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स शिरकत किए हुए हैं। शादाब खान की शादी साबिक हेड कोच सकलैन मुश्ताक की बेटी से हुई है।